Let us discuss question number 21 now of KVS Positive Physics 2018. Three infinitely long thin straight parallel wires with uniform linear charge density lambda 1, lambda 2 and lambda 3 are kept इस तरह से रखे हुए हैं जैसे फिगर में दिखाया हुआ है. For wire 3 to experience no net electric force the value of lambda 2 कितनी होगी. मतलब कि इस वायर पर नेट फोर्स जीरो लगे या कोई भी फोर्स ना लगे उसके लिए लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी होगी ये हमें बताना है. अब देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट प्लेट है और थर्ड प्लेट है इन दोनों पे चार्ज है पॉजिटिव. और पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव में होता है रिपल्सन. इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट प्लेट है वो थर्ड प्लेट पर फोर्स लगा रही होगी ऊपर की तरफ. ठीक है, जिसको मैं लिख सकता हूँ फोर्स ऑन प्लेट 3 ड्यू टू 1, ये ऊपर की तरफ होगी. अब इस पर नेट फोर्स जीरो कब होगी. देखो फर्स्ट प्लेट इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है तो सेकंड प्लेट को इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा तभी तो इस पर नेट फोर्स जीरो होगी. क्योंकि जितनी फोर्स प्लेट 1 3 पर ऊपर की तरफ लगाएगी अगर उतनी ही फोर्स सेकंड प्लेट प्लेट 3 पर नीचे की तरफ लगाए तभी प्लेट 3 पर नेट फोर्स कितनी होगी, जीरो. इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि सेकंड प्लेट और थर्ड प्लेट में दोनों में अट्रैक्शन होना चाहिए क्योंकि फर्स्ट और थर्ड में रिपल्सन है. तो सेकंड और थर्ड में क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन. अब वो कब होगा, थर्ड प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है तो सेकंड प्लेट पे चार्ज रहना चाहिए नेगेटिव. क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव में तो अट्रैक्शन होता है. तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो चार्ज डेंसिटी आएगी वो नेगेटिव होनी चाहिए. अब जो वो नेगेटिव होनी चाहिए, अब ऑप्शन में देखो तो ए बी सी डी में से ऑप्शन ए और डी में पॉजिटिव दिया हुआ है तो इसका मतलब ये आंसर तो हमारा होंगे नहीं, बचा ऑप्शन बी और सी. अब इसको चेक करते हैं कि इन दोनों में से कौन सा सही होगा. तो देखो फोर्स का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड. और अगर हम लीनियर प्लेट की बात करें, सॉरी स्ट्रेट वायर की बात करें तो उससे आर सेपरेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर. आर मतलब जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो वहां से वायर तक की डिस्टेंस, लैम्डा मतलब चार्ज डेंसिटी. अब मान के चलते हैं कि इस पर ये जो थर्ड प्लेट है इस पर कुछ चार्ज क्यू है. ठीक है, चार्ज क्यू है तो फर्स्ट प्लेट जो फोर्स लगाएगी थर्ड पर उसको मैं लिख रहा हूँ फोर्स ऑन प्लेट 3 ड्यू टू 1. वो कितना होगा, लेट इस पर चार्ज हमने कितना माना है क्यू इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड बाय प्लेट 1 कहाँ पर, इस इतनी डिस्टेंस पर. तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्यू इंटू में ई वन या फिर क्यू इंटू में ई वन का वैल्यू हो जाएगी लैम्डा 1 अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट. और देखो यहाँ पर डिस्टेंस हम फर्स्ट प्लेट का थर्ड प्लेट से लेंगे. अब 10 ये है और 20 ये डिस्टेंस है तो टोटल डिस्टेंस फर्स्ट और थर्ड प्लेट के बीच में हो जाएगा 10 प्लस 20 यानी कि 30 सेंटीमीटर. क्योंकि ऐसा यूनिट में लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे 30 इंटू 10⁻². ठीक है, ये क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. डिस्टेंस हम लेंगे 1 और 3 के बीच का तो वो हमने लिया है. तो ये हो गया फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1. इसी तरह से अगर आप सेकंड प्लेट पर सॉरी फर्स्ट थर्ड प्लेट पर सेकंड प्लेट की वजह से फोर्स देखेंगे तो वो होगा चार्ज ऑन प्लेट 3 इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेट 2 कहाँ पर, 3 पर मतलब इतने डिस्टेंस पर. तो E2 कितना हो जाएगा, E2 होगा लैम्डा 2 अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और सेपरेशन होगा प्लेट 2 और 3 के बीच का. तो Q इंटू में E2 मतलब लैम्डा 2 अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना 10 सेंटीमीटर. तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए -2. ठीक है, तो अब इन दोनों फोर्स, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जितनी फोर्स ऊपर लग रही है उतनी फोर्स नीचे लगेगी तभी तो इस पर नेट फोर्स जीरो होगी. तो मैं ये कह सकता हूँ फोर्स ऑन प्लेट 3 ड्यू टू प्लेट 1 मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू फोर्स ऑन प्लेट 3 ड्यू टू प्लेट 2. ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नेगेटिव साइन होगा तो वो मैंने अट्रैक्शन और रिपल्सन को समझा करके आपको बताया कि क्यों नेगेटिव आएगा. तो इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं दोनों फोर्स का. तो इक्वल होना चाहिए मैग्नीट्यूड. अब देखो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 ये कितना है Q इंटू में लैम्डा 1 अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 30 इंटू 10⁻² इक्वल टू Q इंटू लैम्डा 2 अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 इंटू 10⁻². अब
क्यू से क्यू हटेगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट से 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 10⁻² से 10⁻², यानी कि हमारे पास आएगा λ1/30 इक्वल टू λ2/10। हमें तो λ2 निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा, इसको यहाँ पर कर लीजिए, λ1/3 इक्वल टू λ2। तो λ1 की वैल्यू तो हमें पता है, वो है 6 इंटू में 10⁻⁹ डिवाइड बाय 3, ये आएगा λ2। तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁹। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, 2 इंटू 10⁻⁹। और मैंने आपको बता दिया था नेगेटिव साइन होगा।